बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। तकरीबन 2 माह के ताअत्तुल के बाद अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान में क्रिकेट की, खासतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट की सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं। अब से 2 माह कबल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हुई थी। अब 8 जून से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज शुरू हो रही है। पहले इस सीरीज के मैचेस रावलपिंडी में होना थे, लेकिन अब इस सीरीज को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुंतकिल कर दिया गया है। तकरीबन 14 बरस के बाद कोई वनडे इंटरनेशनल मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे कबल आखिरी मरतबा 2008 में जो आखिरी वनडे खेला गया था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो साउथ पंजाब में क्रिकेट का बड़ा शौक है, और चूंकि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम विहाड़ी रोड पर वाक़ है, तो उसके इर्द गिर्द के इलाके जिसमें बूरेवाला, विहाड़ी, खानेवाल, साहिवाल, बेशुमार इलाके, अगर मैं नाम भूल जाऊं तो माजरत चाहूंगा, लेकिन वो सारे इलाके जो हैं उनके जो क्रिकेट देखने वाले शायकीन हैं, उन सबको मौका मिलेगा कि जाकर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट देखें। पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तान की टीम में सब लोग हैरान थे कि शान मसूद, जिन्होंने इतने रन स्कोर किए, जिन्हें इंग्लिश काउंटी डर्बी शायर ने अपना T20 का कप्तान बनाया, उनका नाम ही नहीं है टीम में। और बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में नहीं खिला सकते। तो बाबर आजम भी जब 2015 में आए थे तो वो कौन सा ओपनर थे, बाद में वो ओपनर बन गए। समझ में नहीं आती लॉजिक। हैदर अली जो टैलेंटेड है वो टीम से बाहर है। इफ्तिखार अहमद से आखिर क्या निकालना चाहते हैं पाकिस्तान के सिलेक्टर्स? लोग कहते हैं कि मोहम्मद वसीम डमी चीफ सिलेक्टर हैं और पसे पर्दा शॉट कोई और खेल रहा है, और लोगों का इशारा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान की जानिब होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली के हवाले से भी खबरें गश्त कर रही हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह के सख्त इकदाम किए हैं, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये हुकूमत अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल करेगी, जो 1.25 साल बाकी रह गया है, तो लगता यही है कि रमीज राजा का सितारा गर्दिश में है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जो खुलकर बात करते हैं और काफ़ी अरसे बाद हमारे शो में आए। तनवीर, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज दिखाते हैं क्रिकेट के हवाले से आपको, और जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का तनवीर अहमद से आगाज़ करते हैं। तनवीर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सीरीज़ हो रही है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, बाद लोग ये कह रहे हैं कि 47-46 टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में, और मैचेस को भी वो पहले 4 बजे थे, अब 5 बजे सुना शुरू हो रहे हैं, कैसे देखते हैं पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़? देखिए, अगर हम टीम्स की बात सबसे पहले करें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम वैसी नज़र नहीं आती जिस तरह पाकिस्तान की टीम है। इससे पहले भी वेस्ट इंडीज़ की टीम आ चुकी और इतनी कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी नहीं थी। मुझे लगता है कि जो मैंने टीम देखी वो वही उसी किस्म की टीम ही है। ज़्यादातर वही लड़के हैं जो आखिरी टूर करके गए थे। और दूसरी बात ये कि आपने जो गर्मी की बात की है, देखिए रिजवान का इंटरव्यू हमने सुना तो रिजवान ने यही बात की, मोहम्मद रिजवान ने, कि एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, क्योंकि हम दुबई में भी क्रिकेट खेलते रहे, शारजाह, अबू धाबी, हर जगह, कराची में हर जगह क्रिकेट खेली है, तो गर्मी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में गर्मी कोई एक्सक्यूज़ होनी नहीं चाहिए। अगर हम गर्मी की वजह से सोचेंगे तो फिर तो इस टाइम तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलनी भी चाहिए, लेकिन अब गर्मी है, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये चीज़ें अब आपके हाथ में नहीं है। आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। यंग लड़के हैं, कौन से 50-50 साल के लड़के हैं कि कोई मसला हो जाएगा, कोई गिर आ जाएगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। फिट हैं लड़के और ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात की रिजवान ने। अच्छा, अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ की, आपने टीम की बात की, निकोलस पूरन उनके कप्तान है, उनके अलावा शाय होप है, रोमवेन पावल, उसके अलावा बाकी बेशतर खिलाड़ी इतने तजुर्बाकार नहीं है। लास्ट ईयर दिसंबर में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी पाकिस्तान, उसे T20 और वनडे खेलना थे, लेकिन T20 सीरीज के दौरान ही कोविड के केसेस आ गए और फिर वो सीरीज छोड़कर चले गए। आप समझते हैं इतनी, अब तो वेस्ट इंडीज़ की टीम में ना गेल है, ना ब्रेवो है, ना वो उसके अलावा कैरोन पोलार्ड है, बड़े बड़े, और फिर जेसन होल्डर जो उनके साबिक कप्तान है, उनको उन्होंने रेस्ट कराया, वो नहीं आए। तो आप इस टीम का कंपैरिजन करें, जिस तरह आपने कहा कि जब हमारी T20 सीरीज हुई थी, एकतरफा सीरीज हुई थी, तो आप समझते हैं कि इस मरतबा टफ टाइम देगी, नीदरलैंड से होते हुए आ रही है वेस्ट इंडीज की टीम? देखिए,
नेदरलैंड को तो आई थिंक आराम से वो हरा लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम वेस्ट इंडीज की टीम की बात करें, देखें हमेशा वो टीमें खत्म हो जाती हैं जब आपके कुछ 5-6 प्लेयर्स एकदम से आपकी टीम को छोड़ देते हैं। जैसे आपने गेल का नाम लिया, पोलार्ड का नाम लिया, रसल जो हैं, ब्रावो हैं, होल्डर जो हैं उनको नहीं खिला रहे, और बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो जब एकदम से टीम से बाहर होते हैं तो फिर टीम का खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रैथवेट भी एक टाइम पे बड़ा अच्छा खेल रहे थे, उनको भी हटा दिया गया। तो बिल्कुल यंग टीम है। तो मेरे ख्याल में हम ये नहीं कह सकते कि वेस्ट इंडीज ने जानबूझ के बी टीम या सी टीम भेज दी है। टीम डेवलप कर रहे हैं, है ही यही प्लेयर्स, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई प्लेयर्स ही नहीं है, वो प्लेयर्स ही यही है। अब वो सीखेंगे पाकिस्तान से कि हमने कैसी क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि उनके भी ज्यादातर प्लेयर्स हमने देखा लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं, स्पेशलिस्ट T20 क्रिकेट के 50 ओवर के इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। तो वो भी सीखेंगे कि किस तरह की क्रिकेट हमें 50 ओवर की खेलनी चाहिए। और पाकिस्तान के पास तो मेरा ख्याल है बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है और कोई कंपैरिजन नहीं है मेरा ख्याल है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। अगर पाकिस्तान की टीम के ऊपर आप नजर डालें, हैदर अली को अंडर 19 से आया, हम समझ रहे थे इसको आगे लेके जाएंगे, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसी तरह से शान मसूद का नाम टीम में शामिल नहीं है, और जो इफ्तिखार अहमद को हर दफा लेकर जाते हैं, हर दफा टीम में शामिल होता है, उसकी कोई गैर मामूली कारकर्दगी नहीं है। फिर उसके अलावा हमने ये खबरें सुनी थी कि वेस्ट इंडीज की टीम निस्बतन नातजुर्बाकार है, तो शायद पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर्स को कुछ को आराम कराए, कुछ नए लड़कों को ट्राई करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप क्या समझते हैं बुनियादी वजह? देखिए इकबाल भाई, अगर मैं हैदर अली की बात सबसे पहले स्टार्ट करूं तो टैलेंट है हैदर अली में, लेकिन उसने कुछ ऐसा शो नहीं किया। वो ये भी रीजन हो सकता है, कभी आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, कभी आप उसको ओपनर खिला रहे हैं, फुटबॉल बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसको एक जगह सेट ही नहीं कर रहे। बहुत से प्लेयर्स ऐसे जाया हो गए, हमने फ्यूचर में पहले भी देखा कि सेट नहीं होने देते। कहीं ना कहीं हमें ये समझ आती है कि हम जिस तरह पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे नंबर्स पे सेट हो गए कि दूसरे लड़कों को मुश्किल हो रहा है, दूसरे लड़कों को प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद इफ्तिखार की बात करते हैं। देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही तगड़ी किस्म की लॉबी है उनके पीछे, बहुत ही बड़े बड़े डंडे इन लोगों के पास। मेरे ख्याल में उसके बगैर कोई परफॉर्मेंस नहीं है इफ्तिखार की, कि किस तरह वो टीम में आ जाते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, 1-2 मैच में रन करते हैं, फिर आ जाते हैं वापस। 6 साल से इंटरनेशनल इसी तरह आसिफ अली की बात कर लेते हैं, इसी तरह खुशदिल शाह की बात करते हैं। भाई 6-8 दफा कमबैक हो चुके हैं। अगर एक प्लेयर का इतनी दफा कमबैक हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम में तो ऐसा नजर आए ना। अभी मैंने 3 लड़कों के नाम लिए, एक इन तीनों में से कोई ऐसा लड़का नहीं है कि हम वाकई बोलें कि इसकी बहुत अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चल रही है। कभी कर दिए कभी नहीं किया। हाँ, लॉबियों में कंसिस्टेंट चल रही है, ये हमें पता है। तो इसके बगैर, और जिस आपने फास्ट बॉलर्स की बात की है, देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं जब अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को जब सुनता हूं जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई और जिनका फ्रेंचाइजी से ताल्लुक है, ठीक है, वो अपनी फ्रेंचाइज को प्रमोट करने के लिए, उसके बाद मैं लाहौर कलंदर की बात कर रहा हूं, प्रमोट करने के लिए बस हर सीजन में कोई 1-2 फास्ट बॉलर परफॉर्म कर देगा, उसको पाकिस्तान खिलाने के लिए पड़ जाएंगे। ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, इसको खिलाना चाहिए, इसको क्यों नहीं खिलाना चाहिए। भाई बात यह है कि आपने खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट आपने इतना अरसा खेली, क्या आप लोग इतनी आसानी से इंटरनेशनल क्रिकेट आपने खेल ली? लेकिन लाहौर कलंदर्स में दिए तो है फास्ट बॉलर, शाह अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, मतलब ठेका ही ना लग जाए ना। 5 फ्रेंचाइजीज क्या कर रही है? नहीं, उनसे भी तो पूछे ना। वो जो कर रहा है वो उस हिसाब से कर रहा है, जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है। बात यह है कि भाई हम बात ये करते हैं कि अगर आपके पास एक टैलेंट आया है, मिसाल के तौर पर एक फास्ट बॉलर आया किसी फ्रेंचाइज, आप चाहते हैं उसको एकदम से ना झोंका जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप। अगर उसको उठा के पाकिस्तान टीम में खिला, अब हो क्या रहा है, हमारे क्रिकेटर्स जो खेले हुए पाकिस्तान, वो भी तो पाकिस्तान के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं ना। वो अपनी फ्रेंचाइज को प्रमोट करने के लिए, अपनी फ्रेंचाइज की वैल्यू बनाने के लिए वो फटाफट लड़के के पीछे पड़ जाते हैं। देखिए लॉबी क्या होती है, मैं ये नहीं कह रहा यस मैन चीफ सेलेक्टर जी आप उसको फोन कर करके आप खिलाते हैं, आप टीवी के जरिए आप डलवाते हैं अपने लड़के के लिए। ओ जी, अब ये जमान खान है जिस तरह, देख लेना, ये भी लिख ले, मेरी भाई भी खेल जाएगा पाकिस्तान 14-15 आउट करके। डोमेस्टिक है नहीं, कुछ है नहीं। T20 का तो बेहतर बॉलर है कि नहीं, आपको क्या नजर आया? इकबाल भाई T20 का बेहतर बॉलर है, लेकिन आप उन लड़कों के साथ फिर क्यों नाइंसाफियां कर रहे हैं जो डोमेस्टिक में T20 खेले हुए हैं, या डोमेस्टिक में जो क्रिकेट 4 डे या 1 डे क्रिकेट खेलते हैं, उनका क्या कसूर है? हमारे लोग क्या किया है, हमारे इसमें क्रिकेट बोर्ड
क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। मैं यही रमीज राजा साहब से कहता हूं कि जब आप आए थे तो मैं ये समझता था कि आप इन चीजों को रोकेंगे, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट इतने अरसे से खेल रहा है उसको क्या कसूर है? पीएसएल में 4 आउट करता है, 10 आउट करता है, 250 करता है, उसकी लॉबी बन जाती है पाकिस्तान खिलाने के लिए। अब ये जो फ्रेंचाइजीज हैं इनकी वजह से डोमेस्टिक दब गई है, क्योंकि सब ये समझते हैं पीएसएल में परफॉर्म करेगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी भी फ्रेंचाइज से लड़का खेलेगा पाकिस्तान तो फ्रेंचाइज की वैल्यू है ना। कोई कहता है जी मैं यूएसए में ट्रायल करा रहा हूं, कोई कहता है जी मैं कनाडा से ट्रायल करा रहा हूं अपनी फ्रेंचाइज का, कोई कहता है जी मैं कहां से। भाई मजाक बनाया हुआ है, हमारे अपने लड़के कहां जाएंगे। तनवीर अहमद से हम बहुत सारी बातें पूछेंगे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मामलात भी ऐसे ही हैं। 2 टेस्ट खेलने वाले नदीम खान नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं। एक टेस्ट 1993 में खेले जब वसीम अकरम कप्तान और मोइन खान टीम में थे। दूसरा टेस्ट 1999 में खेले जब वसीम अकरम कप्तान और मोइन खान टीम में थे। और नदीम खान डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देख रहे हैं और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी देख रहे हैं। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद और स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। तनवीर अहमद से बात करते हैं। तनवीर अहमद, जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे, लाखों रुपए तनख्वाह है क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की। 350 से जायद गुज़िश्ता 5 बरस में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन रखे गए। 18 मुलाजमीन जो है गुज़िश्ता 5 बरस में मुस्तकिल रखे गए। क्या समझते हैं, लाखों रुपए पीसीबी खर्च कर रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? रिजल्ट जीरो है, बिल्कुल मेरी नजर में बिल्कुल जीरो है। देखिए, इनको ये भी सोचना चाहिए कि ये जब भी बाहर से किसी बंदे को बुलाएंगे, जो कोई इंग्लैंड में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है, कोई आईसीसी में काम कर रहा है, कोई कहां काम कर रहा है, जब ये लोग इनको बुलाने की कोशिश करते हैं तो वो फिर वहां रह रहे होते हैं, वो वहां के पैसों के हिसाब से यहाँ के पैसे डन करते हैं। वो ये कहते हैं जी हम वहां पे रह रहे हैं, हमें इतने पैसे मिलते हैं, तो पाकिस्तान के पैसों में कन्वर्ट करोगे तो भाई इतने पैसे ये तो वसीम खान ने शुरू किया ना, तो भाग गया ना वसीम खान। खुद क्या करा, क्या तीर मारा उसने यहाँ पे। लेकिन वो आईसीसी में जीएम क्रिकेट हो गया, वहां जीएम लग के बैठ गया एक काउंटी में, किसी एक इतने से ऑफिस में बैठता था, ठीक है, यहाँ आके उसको सीईओ बनाया, उसके मजे लग गए, वो वहां जाके जीएम लग गया। हमारा कंधा हाफिज इमरान, लोग हमारा कंधा इस्तेमाल करेंगे, क्या कहेंगे वसीम खान के हवाले से? देखिए, जो ये तनख्वाहों का आपने अभी इतनी ज्यादा तनख्वाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अदा कर रहा है ना, इसकी जो बुनियाद दाग बेल डाली है वो वसीम खान साहब ने डाली है। उन्होंने अपनी 25-30 लाख को दुरुस्त साबित करने के लिए सबकी तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी कि ताकि लोग ये कह सकेंगे, क्योंकि सीईओ की निचले वालों की इतनी है तो इसके हिसाब से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की भी होगी। इन सब लोगों की तनख्वाहों को एक तरफ रखें और इनके काम को देखें कि इतने भारी मुआवजों पे अगर आपने लोगों को रखा है, खिदमत हासिल की है, तो उसका नतीजा क्या है, आपको मिल क्या रहा है? उसके नतीजे में आपको यह मिल रहा है कि आपके मुल्क में क्रिकेट तबाह हो गई है, खेल के मैदानों को ताले लग गए हैं, आपके क्रिकेटर्स जो आपकी प्रोडक्ट है क्रिकेट खत्म हो गई है। लेकिन आप साहब मुझे ये बताएं ना कि सीईओ अगर 25 लाख रुपए ले रहा है तो इसको दिलवा कौन रहा है? नहीं, सीईओ 25 लाख ले रहा है और सीओओ 11 लाख से ज्यादा ले रहा है। इनको दिलवा कौन रहा है? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड किधर घूम रहा होता है, मुझे ये समझ नहीं आती। क्या कहेंगे? देखिए, जब आप ये देखते हैं कि आपके 2 अफसरान आपके नीचे मौजूद हैं और आप मिलियन में उनको माहाना पैसे देते हैं और करोड़ों रुपए ये सालाना बन जाते हैं, और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आयद होती है कि ये लोग जो जिनका कोई खिदमत नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट की, और वो कर भी नहीं सकते हैं, वो चेयरमैन की अप्रूवल से आते हैं ना। तनवीर जो पूछ रहे हैं, चेयरमैन की अप्रूवल से आते हैं ना। वो उसकी मर्जी से है, उनकी मर्जी से है, उनके सामने हो रहा है, वो खुद लेके आए हैं, वो खुद लेके आए हैं। और एक ऐसे मुल्क में जहां पे आपकी क्रिकेट सिर्फ 190 लोगों तक है, ये आपने वो वकील वाले एक मिसाल सुनी होगी ना कि आपको किसी ने फांसी लगवानी है, वो 5 लाख वाला करते हैं, वो 50,000 वाला जब फांसी हो जाती है वो कहता है यही काम मैंने 50,000 में करवा देना था। वो तो इनके करने का तो काम ही कोई नहीं है। क्रिकेट सारे मुल्क में बंद हो गई है, खेल के मैदान बंद हुए पड़े हैं, ताले लगे पड़े हैं, क्लब क्रिकेट बंद हो गई है, आपकी किसी सतह की क्रिकेट के ऊपर आपको कुछ नजर नहीं आता। आपकी जो 6 टीमें हैं वो आज तक उनकी एसोसिएशन आप बना नहीं सके। एसोसिएशन के हवाले से तब मैं साहब क्लब क्रिकेट हो रही है कहीं पे?
ये अगर इससे पूछेंगे ना एनसीए वालों से तो वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट आपको दिखा देंगे, लेकिन जब आप एनसीए से बाहर निकलेंगे, शहरों के चक्कर लगाएंगे तो आपको नजर आएगा। अच्छा हाफिज साहब, मैंने एक जगह पे बात की कि मुझे एक टीवी चैनल बैठ के बात की कि मुझे तो नहीं लगता कराची में क्लब क्रिकेट नजर आ रही है, तो कुछ लोगों ने बोला भाई इतने इतने मैचेस हो रहे हैं। मैंने बोला भाई मुझे दिखा दो, नजर नहीं आ रहे। और आपको पता है हाफिज साहब, जो एसोसिएशन बनाई है आइन के तहत, तो इनका एक साल में इलेक्शन होना चाहिए, तीसरा साल चल रहा है, और जो सिंध क्रिकेट एसोसिएशन या पंजाब जितनी भी एसोसिएशन का जो सीईओ है वो 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। क्या काम कर रहा है? ये कोई सवाल पूछता है इनसे? ये वो बहुत काम कर रहा है। वो बॉस को यस बॉस कर रहा है, हर महीने अपने मुराद और तनख्वाहें लेता है। वो बॉस कहता है खड़े हो जा, वो खड़े हो जाता है। बॉस कहता है बैठ जा, वो बैठ जाता है। जानता कौन है? ये कितने बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं? कोई जानता है इनको, इनका क्रिकेट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? हाँ, इनको बहुत लोग जानते हैं बेग साहब। इनको इतने लोग जानते हैं, जो कज़ाफी स्टेडियम, जो नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जितने भी अफसरान बैठते हैं, उनमें से भी चंद लोग इनको जानते हैं। और क्रिकेट के साथ ताल्लुक होना तो जरूरी बात नहीं है। क्रिकेट के साथ क्रिकेट की खिदमत करना कोई वो बुनियाद या मायार नहीं है। यहाँ पर मायार ये है कि आप बॉस को अच्छे लगते हैं, क्या आप बॉस के आगे यस बॉस करते हैं, क्या आप बॉस का दरवाजा खोलते हैं, क्या आप उनकी बात मानते हैं। इसलिए वो उस मयार पर पूरा उतरते हैं जितने लोग उन्होंने। हाफिज साहब, पूरा मुल्क इसी तरह ही चल रहा है। ठीक है, इसी बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है। जब वापस आएंगे तो इनकी राय जरूर जानेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जबकि ब्रेक से कबल हमें स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने ज्वाइन किया था। तनवीर, जिस तरह से सवाल है कि क्रिकेट कहाँ हो रही, नजर नहीं आ रही क्रिकेट, और टैलेंट कहाँ से आ रहा है। असद शफीक 77 टेस्ट मैचेज ऑन अ ट्रॉट खेला, इतने सारे कोचेज रखे हुए भारी भारी तनख्वाहों पर, किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि उसको एकेडमी में बुलाएं, पूछे कि भाई क्या इसकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मोहम्मद यूसुफ माशाल्लाह से 8 लाख से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, उनका काम नहीं बनता। ये देखिए, माजरत के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही बोल चुका हूँ, क्योंकि वो कराची का है। सीधी सिंपल सी बात है, वो कराची का लड़का है। क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है, खेलता तो पाकिस्तान के लिए है ना, पाकिस्तान के लिए खेलता है। जो मुझे ऐसा लगता है कि कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी। अब कराची का कोई लड़का नहीं रहा टीम में सिवाय फवाद आलम के। मुझे एक चीज बताएं, एक लड़के ने 77 टेस्ट मैच खेले हुए, वो एक दफा टीम से ड्रॉप हुआ उसके बाद कहीं अगस्त 2020 से वो बाहर है पाकिस्तान की, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे चीजें फील होती है ना। और डोमेस्टिक में रन भी किए, आज देख लें 350 आउट किए हुए, एक आध मैच उसको चखाया है टेस्ट मैच, उसके बाद उसको फारिग कर दिया। अनवर अली को खिलाया, बात कर दिया। की मिसाल ले लें आप, उसकी खुशदिल शाह की मिसाल ले लें, आसिफ अली की ले लें, और लड़के ले लें, इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, 8-8 दफा कमबैक करते हैं। ठीक है ना। असद शफीक ने एक दफा भी नहीं किया। आपने वो दूध पीते हुए बच्चे रख लिए कैंप के, वो 60-70 जो अनाउंस किए, अंडर 19, अंडर 18, तो अंडर 17, तो 15 साल 20 साल, वो लड़के आपने उठा के रख दिए। जिन लड़कों की परफॉर्मेंसेस थी आपने उनको नहीं रखा। क्या असद शफीक कैंप में नहीं आ सकता? मेरी नजर में कैंप में बुलाना भी नहीं चाहिए। 77 टेस्ट मैच डायरेक्ट पाकिस्तान खेलना चाहिए। और अगर कोई बैटिंग में कोई खामी है तो आप फिर उसको सही कराएं। और क्या। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि शान मसूद कहां चला गया। देखिए, शान मसूद की बात करता हूं। शान मसूद के बारे में यही मोहम्मद यूसुफ साहब से इंटरव्यू लिया गया। असद शफीक साहब का सवाल पूछा इनसे, तो इनकी बात सुने आप। जब ये मोहम्मद यूसुफ साहब उसमें बाहर में नहीं थे, कहते हैं कप्तानों में टेक्निक कोई नहीं है, असद शफीक से अच्छा डिफेंस ही कोई नहीं है, असद शफीक से अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं है, उसे कप्तान होना चाहिए। पूछा गया, असद शफीक की परफॉर्मेंस नहीं है, असद शफीक पाकिस्तान टीम में आ नहीं सकता। क्योंकि जब तक 3, 4, 5, 100 नहीं करेंगे, आप भाई बात यह है कि आप उसकी सीजन की परफॉर्मेंस देखें, आप उसकी वनडे की परफॉर्मेंस देखें, उसने 300, 250, आई थिंक 200 या 350 ट्रॉफी में भी रन किए, 500, 600 समथिंग उसने रन किए हैं। बात वही हाफिज जी वाली बात है कि जब आप बाहर होते हैं, जब आप बोर्ड में आते हैं, तो उससे मिलती जुलती कुछ तो बात करें। अच्छा, शान मसूद साहब को इनसे सवाल हुआ, इन्होंने आगे से क्या बोला कि मिडिल ऑर्डर तो इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस थी, उसको तो होना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर। ये तो चले सिलेक्टर था, लेकिन उसको तो होना चाहिए। भाई मेरी नजर में मैं 0 परफॉर्मेंस काउंट करता हूं बाहर की, अगर किसी लड़के को पाकिस्तान टीम में लाना है। प्लस सबसे पहले पाकिस्तान डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ मैं देखूंगा तो शान मसूद ने तो पीएसएल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। बिल्कुल।
आप अगर पीएसएल की बात करते, डोमेस्टिक की बात करते, अगर आप उस बेस पे उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करते तो मुझे समझ आती है। आप इस बेस पे सिलेक्ट मत करेंगे जी इंग्लैंड में, ठीक है, उसने बहुत अच्छा हर फॉर्मेट में रन किए। मैं यही बात कर रहा हूं कि डोमेस्टिक में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपकी उसकी जो सिलेक्शन है वो यहां की परफॉर्मेंस से पहले होनी चाहिए। बाहर की परफॉर्मेंस ठीक है, वो सीख रहे हैं, लड़के जाके इंग्लैंड जाते हैं, बॉलिंग सीखते हैं, बैटिंग सीखते हैं, लेकिन होना चाहिए कि नहीं उसको होना चाहिए था। देखिए शान मसूद को अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे वो भी खराब हो जाएगा। अगर आप मिडिल ऑर्डर वन डाउन भी नहीं खिला सकते। वन डाउन तो आप खिला सकते हो, तो वो तो कह रहे हैं वन डाउन भी नहीं, वो किसी उसकी जगह ही नहीं बनती है। फिर आप किसी ऐसे फखर जमान को भी आपने वन डाउन खिलाया है ना। आप फखर जमान की देख लेना क्रिकेट कहां जाएगी अगर आप आपने उसको अगर वन डाउन खिलाया। देखिए एक लड़का अगर जब एक नंबर पे परफॉर्म कर रहा है तो फिर आप उसको नीचे वन डाउन खिलाने का मतलब ये होता है जबरदस्ती सेट करते हैं। देखिए क्रिकेट में कभी ये नहीं होता कि ऊपर का प्लेयर नीचे आता है, नीचे का प्लेयर ऊपर जाता है, मिडिल ऑर्डर का ऊपर जाता है, ऊपर से मिडिल ऑर्डर में कभी प्लेयर नहीं आता। नहीं तो अब आप क्या देखते हैं इस टीम में? मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि 3 ही स्टार्स हमें नजर आते हैं, बाबर आजम रन्स बेहतरीन सुपरस्टार, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, जो बाकी आपको नजर आते हैं कोई ऐसे प्लेयर्स? हाँ नजर आता ना, शादाब 36 दफा अनफिट हो गया है, वाइस कप्तान बना हुआ पाकिस्तान टीम का। रिजवान को कप्तान होना चाहिए, शादाब को कप्तान होना चाहिए। सही, वाइस कैप्टन। हाँ, वो नहीं भी खेलता टीम के साथ होता है, वाइस कप्तान बना होता है। खुदा की कसम आफरीन है तुम लोगों के ऊपर, क्या माहौल बनाया हुआ इन लोगों ने, मजे लगे हुए सब। मतलब दोस्ती यारी निभाई जा रही है, लॉबिंग हो रही है। तो मैं तो खुला कहता हूँ, लॉबियां, डंडे, दोस्ती यारियां, मजे लगे हुए। आज अभी हाफिज साहब ने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही, हम भी वही बातें कर रहे हैं कब से, ठीक है ना। वो बाहर रमीज राजा चला रहे हैं, क्रिकेट में रह गए। आखिरी रमीज राजा साहब तो बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, बड़े, तो आखिर उनकी आंखों पे पट्टी बनी उन्हें नजर नहीं आ रहा। मुझे अफसोस हुआ, सीधी बात है। मैं ये समझता था कि रमीज भाई आएंगे, पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे खेले, दुनिया घूमे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती। मैं ये कहता हूं कि भाई अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने और आप जेन्युइन आदमी हैं, ठीक है, पैसे वैसे ये वो सब साइड पे करो अभी फिलहाल। हमारे लोग क्या करते हैं, वो जब क्रिकेट बोर्ड में आते हैं उनको जब नोट नजर आते हैं वो कहते हैं जी यार इतने पैसे मिल रहे हैं, घर पे बैठ के तो कभी नहीं मिलेंगे, तो ठीक है, तो चुप करके लगे रहो, जरा थोड़ा सा काम करो, उसके बाद अपनी जगह पक्की रखो। भाई आप चेयरमैन आए, मतलब मायूस किया उन्होंने, आखिरी एक जुमला बताया, मायूस किया। बड़ी बड़ी पोस्टों को पकड़े आप सबसे पहले, आपने वो उसको तो देखा ही नहीं। तो तदबीर का भी ये कहना, और लोग भी वाकई में बड़े मायूस हुए। 13 सितंबर को रमीज राजा ने गुज़िश्ता बरस अपने ओहदे का चार्ज संभाला था। तवक्को की जा रही थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को तरक्की की राहों की तरफ गामजन कर सकेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक वीडियो मैसेज जारी कर देते हैं, मैदान में खड़े होकर, ऑफिस में खड़े होकर, और ऐसे क्रिकेट तरक्की करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। इसके साथ ही आज का ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।